दो मित्र थे, एक सयाने हुए तो शराब पीने लगे, गंदे आचरण करने लगे, वैश्यागमन, जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, तो जो गंगा नहा के आ रहा तो एकदम नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर, और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था। तो एक थैली मिली असरफियों की, तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रटता, क्या हुआ, देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूँ, देखिए थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा, बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं। तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका ये सब बात, कोई भी घटना घटनी हो, इनको स्वप्न में या इनको एहसास हो जाता है तो महाराज जी, बट जब इनके माता पिता की पहले इनको पता लग गया था, बचा नहीं पाई उनको, तो बहुत उदासीन हो गई। तुम क्या बचा सकते हो, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। अगर आयु पूरी हो गई तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, तुम तो एक मनुष्य हो। थोड़ा पवित्र हृदय होता है तो भागवतिक संकेत होने लगते हैं, लेकिन भगवान थोड़ी बन जाओगे कि सृष्टि कर लो या सृष्टि को प्रलय में पहुंचा दो या सृष्टि का पालन कर लो। वो तो केवल भगवान के हाथ में है। संकेत आना, स्वप्न आना थोड़ा पवित्र हृदय का संकेत होता है, और कोई खास बात नहीं है। किसकी ताकत है कि किसी की मृत्यु को बचा सके। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में थोड़ी कि किसी की तुम रक्षा कर लो। हाँ, तुम्हें सुयश प्राप्त होना है तो किसी की रक्षा का संयोग बन सकता है कि आप लगेगा कि आपने रक्षा कर ली, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं थी, आपका संयोग बन करके उनकी रक्षा का नाटक होना था, इसलिए रक्षा। जैसे लड़का और लड़की दोनों शादी करना चाहते हैं और अपना पूरा जीवन एक दूसरे के साथ निभाना चाहते हैं, बट माता पिता, माता मान जाती है तो पिता नहीं मानते, पिता मान जाते माता नहीं। आजकल माता पिता को भी सोचना चाहिए कि नया जमाना है, अगर वो आपसे अनुमति ले रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं, तो आप उसका आदर कीजिए। ज्यादा बड़े वाले बन करके बात करोगे तो फिर अपमान भी हो जाएगा, आपकी बात नहीं मानेंगे। बच्चे हैं कि अगर बहू और बच्चा दोनों प्रेम करते हैं तो उसमें ये लड़ाई झगड़ा वाली बातें नहीं मन में लानी चाहिए कि अगर तुम इससे ब्याह करोगे तो हम तुम्हारा त्याग करते हैं, ऐसा वैसा। उचित देख करके मानना चाहिए। लड़की से बात करना चाहिए कि फ्रॉड तो नहीं है, तो 2-4 बार लड़की से मिले, उसके घर वालों से मिले, उसका व्यवहार देखे। शादी होने तक पवित्रता के साथ रहें तो क्या ये गलत है या सही? बहुत सुंदर है। शादी जब तक ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहें, और माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, माता पिता की अनुमति जरूर, दोनों माँ पिता के चरण। जी, यदि हम किसी को दुख देते हैं और दिखाते हैं कि भगवान को हम बहुत मानते हैं, दूसरों के साथ छल कपट करता है, दूसरों को दुख देता है, मनमानी आचरण करता है, दिखावे के लिए माला चलाता है या दान पुण्य भी करता है, वो नरक जाएगा, उसका कल्याण नहीं होने वाला है। सही ढंग से चलो, जो मार्ग बताया गया है उसके अनुसार चलो। छल कपट करके दूसरों को दुख दो और आप सोचो कि हम नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हमें दुख नहीं मिले, तो वो नाम जप काम ही नहीं करेगा। हम अपने आचरण सुधार रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं दे रहे, अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, फिर राम राम कह रहे हैं, वो राम राम आपको बहुत समुद्र से पार कर देगा। ऐसा नहीं कि पाप करें, माला झोली लिए ऐसे सरकार है, वो बगुला भक्ति भगवान को पसंद नहीं। ये कपट छल छिद्र ये भगवान को अच्छा नहीं। सीधा सरल भाव, सबसे प्रियता का भाव करो, सबको सुख। से गुरु धारण किए थे, उनकी नजर घर परिवार की बहन बेटियों और धन पर थी। वो एक तांत्रिक थे, बट उन्होंने कहा कि मैं घर को बर्बाद करके रख दूंगा अगर तुमने मुझे छोड़ा। ये सब पाखंडी लोग, ये कुछ हम एक रोम कह रहे, ये टूट के गिर जाए, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, हमारा रोम तोड़ दो, तो बस इतने से हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम भगवान हो गए। एक रोम नहीं तोड़ सकता। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के विधान को कोई बदल दे बच्चा। और फिर ऐसे पाखंडी बहुत से कालनेमी इस भेष का सहारा लिए हुए अपने जीवन का पोषण करने की, वासनाओं की पूर्ति की बात करते हैं। बकाया साधु ते होए न कारजहानि। हम ये मानते हैं कि जैसे साधु साधक अभी नया है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन वो रोएगा, वो जलेगा, वो ये नहीं कहेगा कि मनमानी आचरण कर रहे, करने दो नहीं तुम्हारा नाश कर देंगे। परेशानी हुई है कि बच्चों की रिश्ते भी बंद हो गया ना। भगवान का नाम जप करने से ही सर्व अमंगल नष्ट हो जाते हैं। कोई भी तांत्रिक ऐसा नहीं है कि हमें हमारे कर्म के विपरीत हमको दंड दे सके। देखिए आप कितना मर्जी। एक घटना है, श्री
कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य श्रीनाथ जी के अधिकारी थे, सेवा अधिकारी। तो सेवा के लिए आगरे जाया करते थे। तो एक दिन गए तो देखा बहुत से लोग मंडलाकार घेरे हुए और नाच गाना हो रहा है। तो देखा तो एक नवीन वैश्या बड़ी सुंदर और बड़े हाव भाव से नृत्य कर रही थी। कृष्णदास जी ने उस पर दया की कि संसारी लोगों को रिझा रहे, अगर ठाकुर को रिझा ले तो इसका जीवन कृतकृत्य हो जाए। तो उन्होंने स्वर्ण मुद्रा निकाली और कहा अगर हमारे डेरे पे नाचने आ जाओ तो तुमको 100 मुद्राएं देंगे सर। आदेश करो, कहाँ तुम्हारा डेरा है? हमारे बादशाह हैं, अगर हमारे बादशाह के सामने तुम नाच दो तो तुम्हें 1000 मुद्राएं देंगे। अरे उनको बताओ कब? उनका अभी, पर 1 महीना हमारे साथ रहना होगा। तो उन्होंने जो उनके बजाने वाले थे उनको पर्याप्त मुद्राएं दी और वैश्या को लिया और आ गए। उन्होंने मानसी गंगा जी आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अगर कोई घटना दुर्घटना मंदिर या कहीं होती है तो फिर लोग कहते हैं कि आपके प्रभु तो देख रहे थे फिर भी ऐसी अनहोनी हो गई। तो प्रभु तो तब भी देख रहे थे जब आप पाप कर रहे थे, उस समय कुछ बोले थे क्या? तो जब परिणाम आएगा तो चाहे मंदिर में हो और चाहे आप धाम में हो, वो अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। या तो उसका प्रायश्चित कर लेते, या तो इतना भजन कर लेते, न भजन किया न प्रायश्चित किया तो कर्म भोग तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान क्यों बचाएंगे? आपने भगवान को पुकारा क्या? आपने भगवान का भजन किया क्या? आपने भगवान की आराधना की क्या? क्यों बचाएंगे? पूरे संसार को छूट दे रखी है। तुम चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, अपने कर्म का फल भोगो या भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो। पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। ये कृपा कहो कि मंदिर और धाम आदि में जो कष्ट मिलता है, जहाँ बहुत मिलना चाहिए वहाँ थोड़े से काम चल जाता है। तो अवश्य जो मिनट जो सेकंड जहाँ आपको मरना है वहीं मरना है। जो मिनट जो सेकंड जिस समय तुम्हारे शरीर को दंड मिलना है वही मिलना है, पहले से निश्चित। हम सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाई वाड़े में हो। कसाई वाड़े में कब कौन से पशु का नंबर कब आता है तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा हमें बड़ी मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। मरना तो है ही और अपने कर्म के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे बाबा मर गए, तुम भी मर जाओगे। ऐसे क्रम है। तुमसे लड़के उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, उनसे उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे। ये क्रम चल रहा है। कार में बैठे जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुनते हुए चले, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गया। तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकंड नहीं बढ़ सकती। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब चाट जाएगा मृत्यु, किसी को बख्शेगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता और किसी अपने पारिवारिक जनों को। कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही तो आंख मूंद लिया कि है ही नहीं बिल्ली, तो बच जाएगा क्या? वो तो फाड़ के खा जाएगी। तो ऐसे है कि हम मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहते, हम मरना नहीं। रील देखने की ऐसी लत लगी कि महाराज जी मन बहुत परेशान हो गया। एक बार लगते तो 4-5 घंटे गए। मान लो कभी अच्छी रील देखोगे तो कभी गलत रील भी देखोगे, इसमें तो बुद्धि खराब ही हो जाएगी बच्चा। इसको तो रोकना चाहिए। फोन में जैसे आपका सत्संग चलाते हैं तो ऐसा मन हो जाता है जैसे वीडियोस आ जाती हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, फिर ऐसे ही टाइम नहीं, ऐसे ओपन नहीं करना। कोई आ जाए तो ओपन करोगे तुम? यही तो सावधानी रखनी है। भक्ति करना है तो पड़ोस में ही सब गलत काम हो रहे हैं, हमको उधर नहीं देखना, हमको अपने मार्ग में देखना है। अपने घर से निकलो, जैसे सीधे अपने मार्ग में चलते, ऐसे मोबाइल में हमारा घर है सत्संग, हमारा घर है एकांतिक वार्तालाप सुन लिया और संतों की वाणी सुन ली, और जो अलग बातें आ रही वो हमारे घर की बात नहीं, हमें नहीं सुनना। जब नियम रखोगे तो रुचि क्यों रखो? क्या रखा है? सब झूठी बातें हैं। जैसे नौटंकी, नाटक, सिनेमाबाजी, ये सब इधर उधर की खबरें, क्या करोगे इनसे? अभी तो बच्चे हो, अभी तो